सरकार को हटाइए। इस सरकार ने कष्ट दिया है, लोगों को तकलीफ पहुंचाया है। इस सरकार में किसान, व्यापारी, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, आम आदमी सब ने खून के आंसू रोए हैं। एक नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। पूर्वांचल से जवाब देने का मन बनाया है और उसका उदाहरण घोसी का चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा जो चल रही है, ये 9 अगस्त से इलाहाबाद से शुरू हुई थी और ये यात्रा प्रत्येक जनपद की सभी विधानसभाओं में जाकर के इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रही है। हम लोग हर जगह जा करके चौपाल लगा करके, नुक्कड़ सभाएं करके, पर्चा बांट करके लोगों से यही कह रहे हैं कि इस सरकार को हटाइए। इस सरकार ने कष्ट दिया है, लोगों को तकलीफ पहुंचाया है। इस सरकार में किसान, व्यापारी, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, आम आदमी सब ने खून के आंसू रोए हैं। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाया है, सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी है इस सरकार की गलत नीतियों के कारण। इनकी निजीकरण की नीति से इस देश के बड़े बड़े जो हमारे संसाधन रहे हैं वो औने पौने दाम में पूंजीपति मित्रों को ये सरकार जानबूझ करके बेच रही है। ये सरकार आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है और इनकी जहरीली विचारधारा की वजह से इस देश के अस्तित्व पर ही अब संकट आ गया है। इसलिए हम लोग एक नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। यात्रा में आप चल करके देखिए, जो जन भागीदारी हो रही है उससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मौका दे दिया, लेकिन बीजेपी के पास अपना बताने को कुछ नहीं है। इसलिए अब जनता जो है वो समाजवादियों पर भरोसा कर रही है। अच्छा महसूस हो रहा है, अपने आप को हो रहे हैं। हम लोगों के बीच साइकिल यात्रा के नायक लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी, बगल में हम पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी, इन लोगों के दिशा निर्देश पर यह हमने व्यवस्था बनाया है और बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। यह 2024 का परिवर्तन का संदेश है। क्या लगता है कि घोसी के चुनाव के बाद जो 2024 का जो टारगेट है उसके तरफ आप हासिल करने की बड़ी तैयारी का पैगाम क्या है? देखिए, इस यात्रा के माध्यम से झूठ जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के सारे संसाधन समाप्त कर दिए, सुशासन लाने की बात किया। मणिपुर से लेकर के आया पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ। थानों पर केवल कमीशन के आधार पर काम, तहसील पर लेखपाल से लेकर के कमिश्नर तक आज केवल पैसा चाहिए हो, रसूख दो, काम लो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात कही थी, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी को लोगों ने जनमत दिया था। आज लोग समझ चुके हैं। थाने पर थानेदार समझा रहा है, तहसील पर तहसीलदार समझा रहा, जिले पर कप्तान समझा रहा और हर तरीके से जितना लूट खसोट और भ्रष्टाचार जितना कर लो, यही भारतीय जनता पार्टी की कमाई है और इंसान से इंसान लड़ाना इनकी फितरत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान करके इनका जी नहीं भरा, तो अब कहार कुहार बढ़ई लोहार बेलदार यादव दुनिया को एक दूसरे से दिखा करके बांटने का काम अगर किसी के फितरत में है तो भारतीय जनता पार्टी के है। और इस यात्रा के माध्यम से हम लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम किन शब्दों में इनको बधाई दें कि प्रतिदिन 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों से आज केवल 4 लेन कुछ बचे हैं, लेकिन 4 लेन भी जो बनाए गए हैं इनकी सरकार में। आप एक 4 लेन ऐसी बनी है जो योगी जी की, मुख्यमंत्री जी के शहर से शुरू होती है, प्रधानमंत्री जी के शहर को समाप्त होती है। वह 4 लेन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। अभी टोल प्लाजा लगे हैं, वसूली प्रारंभ करने की व्यवस्था हो रही है। अब वह 4 लेन हर किलोमीटर पर ध्वस्त है। 4 लेन का 1 लेन हमेशा बनाने में लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इसका जनता ने पूर्वांचल से जवाब देने का मन बनाया है और उसका उदाहरण घोसी का चुनाव है। यहाँ से प्रारंभ होगा। बंद करो।